नमस्ते, मैं हुरमा मुखर्जी और हंसवाहिनी कोश में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में लिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं लिंग किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उसकी जाति यानी स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द को लिंग की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुल्लिंग, जैसे लड़का, मामा, चाचा आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, जैसे लड़की, मामी, चाची आदि। संज्ञा शब्दों में प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय थोड़ा आसान होता है, लेकिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय करने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो इनके लिंग निर्णय में हमें व्याकरणों के नियमों, लोक व्यवहार एवं परंपरा की सहायता लेनी पड़ती है। एक और तरीका है जिससे हम अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय कर सकते हैं। विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और कारक चिन्ह से हम पता लगा सकते हैं कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। चलिए उदाहरण के साथ देख लेते हैं। मेरी किताब, मेरी सर्वनाम है और ये किताब के साथ लगा है, इसका मतलब ये किताब स्त्रीलिंग है। मेरा घर, घर पुल्लिंग है, इसलिए इसके साथ मेरा लगा है। पंखा नया है, नया जो है वो विशेषण है, इसलिए पता चल गया कि पंखा पुल्लिंग है। सुधा का घर, अब ये का जो है ये कारक चिन्ह है, इसलिए घर के आगे का लगा है, तो घर जो है वो पुल्लिंग है। मैंने आम खाया, अब इससे पता चल गया कि आम जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ क्रिया शब्द आया है खाया। इसके अलावा हम और कुछ नियम देख लेते हैं जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। ग्रहों, दिनों, पहाड़ों, देशों, पेड़ों, जल, स्थल, महीनों आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, रविवार, जून, चैत्र, हिमालय, द्वीप, नगर, पाताल आदि। अब ग्रहों में जो है पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। जिन शब्दों के अंत में आव, त्व, पन, पा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बढ़ाव, मनुष्यत्व, प्रभुत्व, लड़कपन आदि। जिन शब्दों के अंत में अ हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे खेल, संसार, मिलाप आदि। जिन शब्दों के अंत में आ हो वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, मोटा, छोटा, कपड़ा आदि। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कि कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला, कान, होंठ, हाथ, पैर आदि। जिन शब्दों के अंत में ख, ज, त्र, न, आन, आस हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे नख, जलद, क्षेत्र, गोत्र, वचन, नयन, खान पान, विकास आदि। अब आते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। नदी, तिथि, झील, भाषा तथा लिपिवाचक संज्ञा शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यमुना, तृतीया, गंगा, हिंदी, अंग्रेजी, देवनागरी आदि। इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, जलेबी, ककड़ी, लौकी आदि। जिन शब्दों के अंत में ता, आई, आवट, इया, आहट प्रत्यय लगे रहते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सुंदरता, बुराई, सजावट, बनावट, लुटिया, डिबिया आदि। शक्ति बोधक शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तलवार, तोप, कृपाण, गदा, बंदूक आदि। संसद, सेना, सभा, कमेटी, सरकार, परिषद, पुलिस ये शब्द स्त्रीलिंग हैं। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सती, नर्स, सवारी, धाय आदि। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल पुल्लिंग में उपयोग आते हैं, जैसे
खटमल, बिच्छू, उल्लू। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जैसे मछली, छिपकली, मक्खी, चील, तितली आदि। ऐसे शब्दों के आगे नर लगाकर पुल्लिंग और मादा लगाकर स्त्रीलिंग कर दिया जाता है, जैसे नर उल्लू, मादा उल्लू, नर चील, मादा चील आदि। आशा है आज का यह प्रयास उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिए।